ईरान की जौहरी प्रोग्राम से मुतल्लिक तजावीज़ मुस्तरद। अमरीकी सदर का मुआहदा होने तक नाकाबंदी बरकरार रखने का ऐलान। कहा ईरानी चाहते हैं नाकाबंदी ख़त्म कर दूं मगर ऐसा नहीं होगा। समंदर की नाकाबंदी बमबारी से भी ज़्यादा मौसर साबित हो रही है। जौहरी मुआहदा होने तक नाकाबंदी बरकरार रहेगी। अमरीकी सदर ने दावा किया कि रूसी सदर भी नहीं चाहते कि ईरान जौहरी हथियार हासिल करे। रूसी सदर से अच्छी बात हुई। पुतिन ने कहा वो ईरान जंग ख़त्म करने में मदद करना चाहते हैं। उनसे कहा पहले अपनी जंग ख़त्म करो। ईरान जंग में हम अपने मकासद तकरीबन हासिल कर चुके। ईरान पर अमरीकी बहरी नाकाबंदी का मकसद तकसीम पैदा करना है। ईरानी स्पीकर कहते हैं दुश्मन एक नए मरहले में दाखिल हो चुका। अमरीका बहरी नाकाबंदी और मीडिया की तशहीर के जरिए मुआशी दबाव बढ़ाना चाहता है। मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने इत्तेहाद बरकरार रखने को वाहिद हल करार दिया। दूसरी जानिब ईरानी मुसल्लह अफवाज का अमरीका को नाकाबंदी पर नाकाबिल फरामोश जवाब देने का ऐलान। पासदारान इनकलाब का कहना है कि ईरानी फ़ौज अपनी तैयारी कर रही है। अपने अहदाफ फाइनल करके भरपूर जवाब दिया जाएगा। ईरानी मुज़ाकराती वफ़द के रुकन प्रोफेसर मोहम्मद मरंदी ने इस्लामाबाद मुज़ाकरात की नाकामी की वजह अमरीकी वफ़द का इसराइल नवाज रवैया करार दे दिया। अमरीकी वज़ीर जंग की कांग्रेस कमेटी के सामने पेशी। अरकान ने पीट हेग्जिट को आड़े हाथों लिया। डेमोक्रेट रुकन जॉन कैनेडी ने दो टोक कहा ट्रंप और हेग्जिट पहले दिन से अमरीकी अवाम से झूठ बोल रहे हैं। ट्रंप ने जंग छेड़कर अमेरिका को मशरिक़ी वस्ता की दलदल में फंसा दिया। रुकन कांग्रेस पीट हेग्जिट ने कहा कि सवाल किया कि अब नए हुर्मुज़ की नाकाबंदी को अमेरिका की जीत समझा जा सकता है। वज़ीर जंग पीट हेग्जिट ने जवाब दिया अमेरिका से पहले ईरान ने समुद्री रास्ते की नाकाबंदी की। ये जंग सालों नहीं चलेगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से सऊदी सफ़ीर की मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इसहाक डार ने अमन इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात और राबते पर जोर दिया। पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों की हिमायत पर सऊदी अरब का खैर मकदम किया। फरीकैन का दो तरफा बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। इसहाक डार और बरतानवी वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राबता। बरतानिया ने पाकिस्तान की अमन व इस्तेहकाम की कोशिशों को सराहा। दोनों शख्सियात ने मुज़ाकरात और सिफारतकारी के अज़म का इयादा किया। अब नए हुर्मुज़ की बंदिश। खाम तेल की कीमतों में मज़ीद इजाफा। बरतानवी ब्रेंट खाम तेल की फ़ी बैरल कीमत $8 के इजाफे से $119.37 हो गई। अमरीकी खाम तेल की फ़ी बैरल कीमत $7 के इजाफे से $106.91 रिकॉर्ड की गई। दूसरी जानिब अब नए हुर्मुज़ की बंदिश से 83 साल बाद अमरीकी खाम तेल की बरामदात में तारीखी इजाफा। अमरीकी खाम तेल की बरामदात 64 लाख बैरल योमिया की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। अमरीका 1943 के बाद पहली बार खाम तेल का बड़ा एक्सपोर्टर बन गया। गजा के लिए इमदाद लेकर जाने वाले फ्रीडम फ्लोटेला पर इसराइल का हमला। मिशन मुंतज़मीन के मुताबिक इसराइली बहरिया की कश्तियों ने बैनुल अक़वामी पानियों ने इमदादी जहाज़ को रोककर रज़ाकारों को यरग़माल बना लिया। मवासिलाती निज़ाम जाम होने से जहाज़ से SOS सिग्नल जारी किए गए। इसराइली मीडिया ने साहिल से दूर ही इमदादी जहाज़ों को कब्जे में लेने की तस्दीक कर दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का यूनिवर्सिटी रोड का दौरा। BRT मंसूबे और दीगर जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। FWO हुकाम ने मंसूबे की रफ्तार, मयार और तकमील से मुतालिक ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि कराची की अहम शाहराहों की बहाली हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को जदीद तकाज़ों से हम आहंग किया जा रहा है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब भी वज़ीर आला सिंध के हमरा थे। गुजरांवाला में माँ बेटी का कातिल मरकजी मुलजिम समेत मुबैना पुलिस मुकाबले में मारा गया। पुलिस के मुताबिक मकतूला का खामिल होलनाक वारदात का मास्टरमाइंड निकला। उजरती कातिल मकतूला का हमसाया था। मकतूला के खामिल ने उजरती कातिल को 1,50,000 रुपये देकर बीवी और कमसिन बेटी का कत्ल करवाया। फिर वारदात को डकैती का रंग दिया। पुलिस खामिल मुस्तफ़ा और उजरती कातिल को आला कत्ल की बरामदगी के लिए ले जा रही थी कि मुलजिमान के साथियों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी।
जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज की एक बार फिर अमेरिकी क़यादत पर तनकीद। कहा, ईरान के साथ तनाज़ा में अमेरिका को सुबकी का सामना है। ईरानी तवक्को से ज़्यादा मजबूत साबित हुए। ईरान जंग के साथ साथ मज़ीद जो कुछ होना शुरू हुआ उसका शुबा पहले दिन से था। अमरीकियों के पास मुज़ाकरात की कोई वाज़ेह हिकमत अमली नहीं। मशरिक़ वस्ता की जंग ख़त्म होती नज़र नहीं आ रही। सदर ट्रंप ने जर्मन चांसलर को हक़ाइक़ से लाइल्म करार दे दिया। बोले, फ्रेडरिक मर्ज समझते हैं ईरान के पास एटमी हथियार होना ठीक है, वो नहीं जानते कि वो क्या कह रहे हैं। व्हाइट हाउस में बरतानवी बादशाह के एजाज में इस्तकबालिया। सदर ट्रंप ने खिताब में कहा कि अमेरिका ने ईरान को फौजी शिकस्त दी। शाह चार्ल्स भी मुत्तफिक हैं कि ईरान एटम बम नहीं रख सकता। ईरान के पास एटमी हथियार हुआ तो पूरी दुनिया यरगमाल बन जाएगी। अमेरिकी सदर ने नेटो और यूरोपीय इत्तेहादियों को एक बार फिर तनकीद का निशाना बनाया। शाह चार्ल्स ने अपने खिताब में कहा कि चैलेंजेस इतने बड़े हैं कि कोई मुल्क तनहा मुकाबला नहीं कर सकता। अमेरिकी सदर ने कहा था कि अगर अमेरिका ना होता तो यूरोपीय ममालिक जामन बोल रहे होते। मैं उनसे कहूँगा, अगर बरतानिया ना होता तो आप फ्रेंच बोल रहे होते। ईरान की ज़्यादातर अफसूदा यूरेनियम इस्फहान न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स में मौजूद है। सरबराह आलमी जोहरी इदारे राफेल ग्रोसी ने ईरानी एटमी तनसीबात तक फौरी रसाई का मुतालबा कर दिया। ईरान इंटरनेशनल के मुताबिक राफेल ग्रोसी ने खदशा जाहिर किया कि इस्फहान में वेपन्स ग्रेड सतह तक अफसूदा यूरेनियम का बड़ा ज़खीरा मौजूद है। जंग के बाद से आलमी इंस्पेक्टर्स को इस्फहान की साइट तक रसाई नहीं मिल सकी। इस्लामाबाद मुज़ाकरात की नाकामी की वजह अमरीकी वफ्द का इजराइल नवाज रवैया है। ईरानी मुज़ाकराती वफ्द के रुकन प्रोफेसर मोहम्मद मरंदी का कहना है कि जेडी वैंस के पास मुज़ाकरात में फैसले करने का कोई कानूनी इख्तियार नहीं था। अमरीकी टीम अमरीकी मफादात की बजाय इजराइल के एजेंडे पर अमल पैरा थी, जिसके बायस मुज़ाकरात नतीजा खेज साबित नहीं हुए। प्रोफेसर मोहम्मद मरंदी ने डोनाल्ड ट्रंप को गैर मुतवाज़िन और जज्बाती इंसान करार दिया। बानी पीटीआई को रात की तारीकी में पिम्स अस्पताल लाया गया। बानी की फैमिली और पार्टी रहनुमाओं उनकी तबीयत सहूलियात से मुकम्मल इल्म है। पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी दरखास्तें सुनने का मुतालबा कर दिया। मजीद बोले, मुल्क में आम आदमी का कोई पुरसाने हाल नहीं, हर शहरी महंगाई में पिस रहा है। ऑस्ट्रेलिया में छोटा तैयारा लैंडिंग के दौरान हादसे का शिकार, 2 अफराद हलाक और 11 जख्मी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक पैराफील्ड एयरपोर्ट पर छोटा तैयारा लैंडिंग के दौरान हैंगर से टकराया। आग भड़कने से पायलट और मुसाफिर मौके पर ही हलाक हो गए।